हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के प्रवर्तन से संपूर्ण, यानी कि इस चैप्टर से 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि 2023 की तैयारी कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट, उन सभी के लिए बहुत ही मान्यवर है। तो चलिए बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में और इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा गमन करती है सीधी रेखा में। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कांच में। तो प्यारे साथियों, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह के नए नए कंटेंट आपको मिलता रहेगा और अपनी तैयारी को आप सफल बना पाओगे। तो अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा तो 3 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का और उत्तल लेंस का। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हेडलाइट में। वो आप जानते होंगे, जिससे कि प्रकाश अधिक मात्रा में फैल सके। अगला प्रश्न है आपका कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, काल्पनिक, दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर, ल्यूमिन, लक्स और एंगस्ट्रम। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। तो फटाफट प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, बस आप सभी प्रश्नों को देखते चलिए। और मैथ्स के भी पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत जल्द फिर से आपको कंटिन्यू क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज चैप्टर मिलता ही रहेगा। डेली अपडेट मिलेगा आपको, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज और इनमें से सभी। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। प्रकाश की किरणों का जो पथ दर्शाते हैं उसे किरण आरेख कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। प्यारे साथियों, इस तरह के जितने भी प्रश्न फिजिक्स के हैं उन सभी को हल करने का भी तरीका हम आपको एक वीडियोस में बताएंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एक भी तरीका का जो डॉट्स होता है उसे हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को क्लियर करके आपको दे देंगे। और साथ साथ प्यारे साथियों, आपको पता है कि नन हिंदी और मैथिली सबसे बेहतरीन तरीके से आपके डी फॉर स्टडी चैनल पर ही पढ़ाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी 5 डायोप्टर प्लस में, -5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर और +2 डायोप्टर। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, +2 डायोप्टर। पीछे के हिसाब से ही ये प्रश्न है। तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर कि प्रकाश के किरणें के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त और प्रकीर्णन। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज। हम लोग कहते हैं किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, तो वही है प्रकाश का किरण पुंज। अगला प्रश्न आपका कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक,
ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी धनात्मक। उत्तल लेंस का धनात्मक होता है और अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है। देखिए यहाँ पर पूछ ही दिया है। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर कि उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस और इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों 13 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस कहते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर कि अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस और इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है या फिर जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। बहुत बार पूछे गए प्रश्न है प्यारे साथियों। ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछ चुके हैं अभी तक में। तो अगला प्रश्न है आपका कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। इसके चिन्ह के माध्यम से भी आपको हम नोट्स के माध्यम से समझाएंगे, जो कि पूरे पेज में डिटेल से हम लिख करके आपको समझाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 2। और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर और इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों 19 नंबर प्रश्न का वो आपका ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट जाते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर। ध्यान दीजिए कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और प्रिज्म। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर कि एक उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? दोगुना हो जाएगी। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 23 कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण और इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस का। और साधारण आंख में किसका प्रयोग होता है प्यारे साथियों? उसमें भी होता है उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है आपका कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस और इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस।
तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। सही प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न आपका कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, या फिर परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर है, या फिर आपतन कोण बराबर विचलन कोण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों 26 नंबर प्रश्न का, वो है आप परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों और कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। काल्पनिक आपको पता है कि सीधा होता है और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 होते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल और कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अवतल। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपका 31 नंबर कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो उसके लेंस की फोकस दूरी होगी +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर और -100 सेंटीमीटर। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, +100 सेंटीमीटर होगा एक डायप्टर बराबर। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा कैसा? दोनों अवतल होगा, दोनों उत्तल होगा, दर्पण अवतल और लेंस उत्तल होगा, या फिर दर्पण उत्तल और लेंस अवतल होगा। तो प्यारे साथियों, किसी दर्पण का जो -15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो वो दर्पण जो होगा और लेंस जो होगा वो होगा प्यारे साथियों आपका जो है दोनों अवतल होगा। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न आपका है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 33 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बट्टा आर, साइन आर, या फिर साइन आई बट्टा साइन आई, सॉरी आर बट्टा आई, या फिर साइन एक्स, साइन आई गुने साइन आर, या फिर साइन आई प्लस साइन आर। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों 34 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बट्टे साइन आर होगा। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों का मोटा, या फिर किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। मतलब कि कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ये मोटा होता है और ये पतला होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 36 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है u बट्टा भी, या फिर u भी, या फिर u प्लस भी, या फिर v बट्टा u। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, v बट्टा u होता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है r बराबर 2f, या फिर f बराबर r, या फिर f बराबर 2 बट्टे r, या फिर r बराबर f बट्टे 2। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका r बराबर 2f, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 38 नंबर प्रश्न है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का, यानी कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा और इनमें से कोई नहीं।
इसमें जो आपका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, वो होगा वास्तविक और उल्टा। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है, तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो प्यारे साथियों, जैसे बिंब f और 2 के बीच रखा जाता है, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है प्यारे साथियों, वो होता है आपको बड़ा और वास्तविक होता है, बड़ा भी होता है और वास्तविक भी होता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस और समतल दर्पण। तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका गोलीय लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर प्रश्न है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 43 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है मध्य, ध्रुव, गोलार्ध और अक्ष। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी ध्रुव कहा जाता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। बस अब कुछ ही प्रश्न बचे हैं। अगला प्रश्न आपका 44 नंबर कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मात्रक विहीन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन है, यानी कि इसकी कोई मात्रक नहीं है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 45 नंबर कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। तो प्यारे साथियों, लेंस के केंद्रीय बिंदु को जो कहते हैं वो है प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 46 नंबर प्रश्न है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, या फिर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी की का उत्तल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो प्यारे साथियों, हम जो किसी भी छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए प्रयोग करेंगे वो करेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपका 47 नंबर कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या फिर 1/u प्लस माइनस 1/v बराबर 1/f, या फिर 1/v प्लस u/1 बराबर 1/f, या फिर 1/v/1 प्लस 1/u बराबर 1/f। तो पैसा तो इसमें जो दर्पण का सूत्र है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? सी से, पी से, ओ से और एफ से। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को जो निरूपित किया जाता है प्यारे साथियों, वो किया जाता है आपको सी से किया जाता है। सी से वक्रता केंद्र और एफ से फोकस। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 49 कि निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या फिर 2 गुने 10 का पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 3 गुने 10 का पावर 9 मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 गुने 101 का पावर 10 मीटर पर सेकेंड। तो पैसे तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो है आपके 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 50 नंबर प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और सभी। तो पैसा तो दंत विशेषज्ञ यानी कि दंत के जो डॉक्टर होते हैं वो किसका करते हैं? अवतल दर्पण का करते हैं, क्योंकि अवतल में छोटा भी बड़ा दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न आपका 51 नंबर कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित और सभी। तो पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है प्यारे साथियों वो कम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 52 नंबर प्रश्न है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित और इनमें से कोई नहीं। तो मोटे लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है प्यारे साथियों वो होते हैं अधिक होते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 53 नंबर प्रश्न है कि
अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। आभासी तथा उल्टा, या फिर आभासी एवं सीधा, या फिर काल्पनिक एवं सीधी, या फिर सभी। तो पैसे तो अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब की जो प्रकृति होती है, वो होते हैं पहले साथियों आभासी एवं सीधा होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 54 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बने बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। आभासी आभासी तथा उल्टा, या फिर आभासी एवं सीधी, या फिर काल्पनिक एवं सीधी, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आभासी एवं सीधी होती है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 55 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब किस स्थिति की होती है? वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अंतर पर, अंत अनंत पर, या फिर सभी पर। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर। अनंत पर होते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 56 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। वक्रता केंद्र पर, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, अनंत पर, या फिर ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो प्यारे साथियों उत्तल लेंस के मुख्य फोकस के बीच पर रखे प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो होगी प्यारे साथियों अनंत पर होंगे। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। आपको ये भी समझाएंगे किसी अन्य वीडियो में कि कहाँ से कैसे क्या ध्रुव खींचना है, कहाँ से क्या होती है, कहाँ से कौन से जाएंगे तो वास्तविक होगी, काल्पनिक होगी, सभी बताएंगे। अगला प्रश्न आपका कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, या फिर ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होती है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 58 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर, या फिर ध्रुव पर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, फोकस पर। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 है आपका कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। वक्रता केंद्र पर होती है, अनंत पर होती है, ध्रुव पर होती है, और फोकस पर होती है। इसमें जो आपका राइट आंसर है साथी 59 नंबर प्रश्न का वो है फोकस पर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं तो लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 60 की ओर। तो प्रश्न नंबर 60 है आपका कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात विचलन के साथ निर्गत होती है, या फिर 7 रंग में विभक्त हो जाती है, या फिर बिना विचलन के निर्गत होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो प्यारे साथियों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो प्यारे साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।